चलिए बेटा, अब हम यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन का नाम है टीवें सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िएगा। इसका जो से मतलब जो व्यंजक आएगा उससे रिलेटेड आपके सवाल भी करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसी गतिमान वस्तु के टीवें सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आंसर में लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखोगे बेटा? हम जानते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा टी सेकंड में तय की गई दूरी st बराबर टी सेकंड में। गति के द्वितीय समीकरण में आपने पढ़ा है, लिखोगे हम जानते हैं गतिमान वस्तु के टी सेकंड में तय की गई दूरी st बराबर कितना होता है बेटा? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1, राइट। अब 1 सेकंड कम कर दीजिए, लिखेंगे t माइनस 1 कितने सेकंड में बेटा? t माइनस 1वें सेकंड में तय की गई दूरी का t माइनस 1वें सेकंड में तय की गई दूरी s t माइनस a। मतलब जहां जहां t आए वहां आपको क्या भरना बेटा? t माइनस 1 कितना जाएगा? s t माइनस 1 बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे u t की जगह t माइनस 1 प्लस 1/2 a, अब फिर t की जगह t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 2। यहाँ पे किसी को डाउट? ये आ गया t सेकंड में तय की गई दूरी, ये आ गया t माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी। अब इन दोनों के बीच का जो सेकंड होगा उस सेकंड को बोलेंगे बेटा टीमा सेकंड। क्या बोलेंगे? टीमा सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये t सेकंड में तय की गई दूरी है, ये t माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी है। एक कम, जैसे t बराबर यदि अपन 10 लेते हैं तो ये 10 सेकंड में तय की गई दूरी, और ये 10 माइनस 1 यानी 9 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 10 सेकंड और 9 सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड है उसे क्या बोलेंगे अपन? 10वां सेकंड। क्या बोलेंगे? 10वां सेकंड। इसलिए इन दोनों के बीच के सेकंड को क्या बोलेंगे? टीमा सेकंड। लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे बेटा? अतः टीवें सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर। ठीक है, अब देखिए t सेकंड में इतना है, t माइनस 1 सेकंड में इतना है, यानी ज्यादा दूरी ये है, इसमें इसको घटा दें st माइनस a। ठीक है, कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 से मान भरना है। लिखोगे बेटा समीकरण 1 व 2 से, केवल कैलकुलेशन है बेटा इसमें, है समीकरण 1 व 2 से इन दोनों के मान भाई दो। तो s बराबर st का मान देखिए बेटा कितना है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस st माइनस 1 का मान कितना है? माइनस है तो ब्रैकेट लगाओगे बेटा, ut माइनस 1 प्लस 1/2 a, और ये कितना लिखा है? t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व करिए। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस u का इन दोनों में गुणा करते हैं बेटा, ut माइनस u प्लस का 1/2 a, इसको t माइनस 1 के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इतना आ जाएगा। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा कितना बचा आपका? यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये पूरा हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना है? ध्यान दीजिए बढ़िया से, ut माइनस u प्लस 1/2 a का बेटा इन तीनों पद में गुणा करना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस का 1/2 at स्क्वायर, एक में करेंगे तो प्लस का 1/2 a। ठीक है, 1/2 a का माइनस 2t में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 80। ठीक, कोई डाउट? अब जब इस माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर से मतलब माइनस का गुणा करिए। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, माइनस का गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, माइनस ut प्लस u
माइनस का 1/2 AT स्क्वायर माइनस का 1/2 A प्लस का AT। क्लियर हो गया। अब देखिए कट क्या रहा है, UT से UT कट गया, 1/2 AT स्क्वायर से 1/2 AT स्क्वायर कटा। क्या क्या बचा बेटा, S बराबर पहले प्लस प्लस वाले लिखते हैं, प्लस वाला कितना है U, फिर प्लस वाला कितना है बेटा प्लस का AT, और क्या बचा माइनस का 1/2 A। क्लियर है। चलिए बेटा 2 लाइन और है। ठीक है, S बराबर U प्लस, इन दोनों से कितना कॉमन निकालना है आपको, A। कितना बचेगा T माइनस 1/2। ठीक है, S बराबर U प्लस A, इसको सॉल्व करिए, तीनों गुणा करेंगे यानी 2T माइनस 1/2, 2 को एक नीचे लिख लीजिए, तो S बराबर कितना बचेगा बेटा U प्लस, और इसको लिख सकते हैं अपन A/2 इंटू 2T माइनस 1। ये आ गया T में सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये सवाल आएगा या कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, इस फार्मूले से सवाल कई बार पेपर में पूछ चुके हैं। यहाँ पे देखो बेटा S तय की गई दूरी है, U प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है और T टाइम है। करेक्ट। ठीक।